महल जैसा सजा हुआ घर, चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और मेहंदी की रस्म की तैयारियों के बीच हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जिनसे अभी तक कोई अनजान था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई दिल टूट रहे थे और कई लोग अपनी अपनी चाल चलने में लगे हुए थे। इसी बीच एक शख्स धीमी आवाज में कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, शालिनी कभी भी शिव प्रसाद को नहीं भूल सकती। उसे दुनिया की सारी खुशियां भी दे दो, तब भी उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम रहेगा, शिव। क्योंकि शालिनी के दिल की हर धड़कन, उसकी हर सांस और उसके पूरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ शिव बसता है। यह सुनकर सामने खड़ा दूसरा इंसान मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूं। मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े या फिर किसी की जिंदगी में तूफान ही क्यों न लाना पड़े। उसकी आंखों में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा दिखाई दे रहा था। ऐसा जुनून जो इंसान को सही और गलत का फर्क भुला देता है। उधर घर के दूसरे कोने में शीतल सब कुछ सामान्य समझ रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह धीरे धीरे एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां हर कदम पर धोखा उसका इंतजार कर रहा है। तभी वही शख्स उसकी तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, शीतल, तुम अब मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो। अब तुम्हारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुम जितनी कोशिश करोगी, उतनी ही गहराई में डूबती चली जाओगी। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वह कोई बहुत बड़ी साजिश रच चुका है। लेकिन शीतल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वह तो अभी भी अपने परिवार और रिश्तों पर भरोसा किए बैठी थी। इसी बीच घर की एक महिला मुस्कुराते हुए शीतल के पास आती है और बड़े प्यार से कहती है, अच्छा, अब आप अंदर चलिए। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, कुन्नी गुरश्ती है। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। दुल्हन को तैयार भी करना है। शीतल हल्की सी मुस्कान देती है और बिना कुछ सोचे अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलती है, पीछे खड़ा इंसान धीरे से कहता है, आज का दिन सिर्फ मेहंदी का नहीं, आज से एक नई कहानी शुरू होगी। ऐसी कहानी जिसमें हर रिश्ता परीक्षा से गुजरेगा। कमरे के अंदर दुल्हन बनने जा रही शालिनी शीशे के सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी कम और बेचैनी ज्यादा थी। चेहरे पर मुस्कान लाने की वह लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल बार बार उसे शिव की याद दिला रहा था। हर बार जब वह खुद को संभालने की कोशिश करती, शिव के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने आ जाते। उसे वह वादा याद आता जो दोनों ने एक दूसरे से किया था कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके थे कि दोनों एक दूसरे से दूर खड़े थे और मजबूरियां उनके प्यार का इम्तिहान ले रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की मुस्कुराते हुए अंदर आती है। वह खुशी से कहती है, आज मैं तुम्हें इतना खूबसूरत सजाऊंगी कि तुम खुद को किसी रानी से कम नहीं समझोगी। आज हर किसी की नजर सिर्फ तुम पर होगी। शालिनी हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द साफ दिखाई देता है। वह धीरे से पूछती है, क्या सच में इंसान सिर्फ सजने से खुश हो जाता है? अगर दिल ही टूट चुका हो तो चेहरे की चमक किस काम की? यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं होता। उसी समय बाहर वही रहस्यमयी शख्स किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वह धीमी आवाज में कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। बस थोड़ी देर और, फिर ऐसा खेल शुरू होगा कि हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा। रिश्ते टूटेंगे, भरोसे बिखरेंगे और प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। साफ था कि मेहंदी की इस खुशियों भरी शाम में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था, क्या शालिनी अपने दिल से शिव को निकाल पाएगी? क्या शिव अपने प्यार को बचाने के लिए सही समय पर पहुंचेगा? और आखिर
शीतल किस खतरनाक साजिश का शिकार बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं थे। बस आने वाला हर पल एक नए रहस्य का पर्दा उठाने वाला था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, पूरी खो